नमस्कार दोस्तों। आपका मन हो रहा है, आपका बहुत मन हो रहा है, पर आपका लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी आपको मना कर दे रही हैं। जब भी आप अपनी पत्नी को, अपने लाइफ पार्टनर को ये कहते हैं कि मुझे आपके साथ संबंध बनाना है, आपकी पत्नी, आपके लाइफ पार्टनर आपको तुरंत कह देते हैं कि मेरा मूड नहीं हो रहा है, मेरा मन नहीं हो रहा है। और अगर यही समस्या आपके साथ भी हो रही है तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि अक्सर महिलाएं ये क्यों कहती हैं कि उनका मन नहीं हो रहा है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपका जो फीमेल पार्टनर है, जो आपकी पत्नी है, उनका संबंध बनाने का मन किस समय महीने में सबसे ज्यादा होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज को लेकर हम डिटेल में बात करेंगे कि कोई भी महिला ये क्यों कहती है कि उसका मन नहीं हो रहा, उसका मूड संबंध बनाने का नहीं हो रहा है, और कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आप अपने पार्टनर के साथ में संबंध बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उस समय जो आपकी पत्नी है, जो आपकी फीमेल पार्टनर है, उनको कंसीव होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ में संबंध तो बना रहे हैं, लेकिन फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, वो गर्भवती नहीं हो पा रही है। तो इस चीज को लेकर भी आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी फीमेल का पीरियड आता है तो पीरियड के समय क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि संबंध बना ही नहीं सकते फीमेल पार्टनर के साथ में। इसका बड़ा कारण ये है कि पीरियड के समय जो फीमेल पार्टनर से ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से हाइजीन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि इस समय हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ही ज़्यादा होता है फीमेल के अंदर। मेल के अंदर क्या होता है, केवल एक हार्मोन पाया जाता है, वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है जब ज़्यादा होता है किसी भी मेल के अंदर, किसी भी पुरुष के अंदर, तो उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसका ब्रेन अच्छे से काम करता है, उसका मसल मास अच्छा होता है, उसका सेक्सुअल हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा होता है, लिबिडो की प्रॉब्लम उसको नहीं होती। तो टेस्टोस्टेरोन के हाई होने से पुरुषों में बहुत ज्यादा फायदा होता है। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कभी भी अचानक से गिरता नहीं है, ये धीरे धीरे करके गिरता है। तो पुरुषों में आप देखेंगे कि उनका मन बड़ी जल्दी से बन जाता है संबंध बनाने का। तो पुरुषों को केवल एक हार्मोन जो है वो गवर्न करता है, केवल एक हार्मोन उनका मेन होता है, जिसकी वजह से उनका मूड एलिवेट होता है, उनको संबंध बनाने का मन होता है। लेकिन वहीं पर अगर फीमेल की बात कर लें तो फीमेल के अंदर कई सारे हार्मोन होते हैं, और ये हार्मोन समय समय पर इम्बैलेंस होते रहते हैं। कभी कोई ज्यादा हो जाएगा, कभी कोई कम हो जाएगा, कभी कोई कम हो जाएगा, कभी कोई ज्यादा हो जाएगा। जब ये बैलेंस स्टेज में नहीं होते हैं तो फीमेल का मन नहीं होता संबंध बनाने में, वो परेशान होती है। अब अगर फीमेल के अंदर कौन से हार्मोन मेन होते हैं उसकी बात कर लें तो फीमेल के अंदर पहला मेन हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। इसके अलावा कुछ और हार्मोन होते हैं, जैसे एफएसएच हार्मोन भी फीमेल के अंदर पाया जाता है, जिसका पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और कुछ अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी फीमेल के अंदर पाया जाता है। और अगर किसी वजह से ये जो टेस्टोस्टेरोन बहुत थोड़े अमाउंट में फीमेल के अंदर पाया जाता है, अगर इसका अमाउंट ज्यादा हो गया फीमेल के अंदर, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो फीमेल हैं उनको दाढ़ी मूछें आने लगती है। ये इसी वजह से होता है कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल, जो उनके शरीर में नॉर्मल लेवल होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फीमेल के अंदर केवल एक हार्मोन जो है वो नहीं होता, कई सारे हार्मोन होते हैं, और समय समय पर ये हार्मोन इम्बैलेंस होते रहते हैं। और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है पीरियड के समय। पीरियड के समय जितने हार्मोन है, कोई ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, जिसकी वजह से पीरियड के समय फीमेल को कई सारी परेशानियां होती है। उनको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है,
पेट में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है। तो इन सारी समस्याओं की वजह से भी फीमेल संबंध नहीं बनाती पीरियड के दौरान। अब ऐसी फीमेल जिनका पीरियड बंद हो जाता है, यानी जिनकी उम्र 45 साल के ऊपर या 50 साल के ऊपर होती है और जिन महिलाओं के अंदर पीरियड बंद हो जाता है आना, उन महिलाओं को भी संबंध बनाने का मन बहुत कम होता है, क्योंकि इस समय भी जो हार्मोन्स होते हैं फीमेल के अंदर वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है उस समय भी फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, तो भी उनका संबंध बनाने का मन नहीं होता। इसके अलावा जब ब्रेस्ट फीडिंग का समय होता है, यानी जब महिला अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है, उस समय भी हार्मोन इम्बैलेंस स्टेज में होता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चलती है, यहाँ पर मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, कि बच्चे होने के बाद फीमेल का ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा दिमाग उसकी बच्चे की तरफ लगा हुआ है और हमारी तरफ उसका मन नहीं है, इसलिए वो संबंध नहीं बनाती। तो अट्रैक्शन तो होता ही है बच्चों के साथ में, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से उनका हार्मोन भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए उनका इस समय भी संबंध बनाने का मन नहीं होता। आपकी फीमेल पार्टनर पत्नी किसी भी वजह से अगर स्ट्रेस में है तो भी उनका हार्मोन इम्बैलेंस होगा और उनका संबंध बनाने का मन नहीं होगा। ल्यूकोरिया के केस में अगर किसी फीमेल को पानी आ रहा है, सफेद पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है उनके प्राइवेट पार्ट से, उस समय भी फीमेल का संबंध बनाने का मन नहीं होता, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे मेजर केसेस में फीमेल के अंदर संबंध बनाने का मन क्यों नहीं होता, हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से। हार्मोन इम्बैलेंस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर ये जो हार्मोन इम्बैलेंस है, अगर किसी भी तरह से ये जो हार्मोन्स होते हैं उनको बैलेंस कर दिया जाए तो फीमेल का मन होने लगेगा, उनको भी संबंध बनाने का मन होने लगेगा। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि जितनी भी अंग्रेजी दवाएं आती हैं वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स उनके होते हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है, उपाय हम आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि फीमेल का सबसे ज्यादा मन संबंध बनाने का कब होता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, जब फीमेल का पीरियड आता है, पीरियड के 12वें दिन से लेके 16वें दिन तक फीमेल का सबसे ज्यादा मन होता है संबंध बनाने का। इस समय अगर आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते हैं, संबंध बनाते हैं, तो प्रेगनेंसी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अब ये भी जान लेते हैं कि फीमेल के अंदर हार्मोन बैलेंस कैसे हो, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमारा आयुर्वेद है जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी फीमेल अगर दूध के साथ में या शहद के साथ में शतावरी का इस्तेमाल करे तो उसका हार्मोन बैलेंस होता है। इसके अलावा शतावरी जो है वो फीमेल अगर स्ट्रेस में है, स्ट्रेस लेवल को कम करता है, उनका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो उनकी प्रजनन क्षमता है उसको भी इम्प्रूव करता है। लैक्टेटिंग मदर है जो अपने बच्चे को दूध पिला रही, तो लैक्टेशन को भी बूस्ट करता है। ये फीमेल के इम्यून पावर को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही साथ ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है, यानी ये बुढ़ापा आने से रोकता है। बुढ़ापा आने से रोकने का मेरा मतलब ये है कि किसी का समय से पहले ही अगर स्किन में झुर्रियां आ रही हैं तो ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखने की वजह से उसको भी रोकता है। तो शतावरी के बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अगर आप पुरुष हैं और आपकी पत्नी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप रोजाना अपनी पत्नी को, या अगर कोई फीमेल मेरी इस वीडियो को देख रही है और उनके साथ भी यही समस्या है, तो आप भी जान लीजिए कि आपको रोज 1 गिलास दूध के साथ में शतावरी पाउडर 1 चम्मच मिला के रोज पी सकते हैं, या शतावरी के आजकल टैबलेट भी आते हैं, तो 1 टैबलेट 1 गिलास दूध के साथ में आप रोज पीना शुरू कर दें। आपका हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, आपको संबंध बनाने का मन शुरू हो जाएगा, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम आपका पावरफुल होने लगेगा, सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। अब यहाँ पर यह है कि कौन सी शतावरी, शतावरी ही होती है। उसके बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आते हैं, जैसे वैद्यनाथ भी शतावरी के टैबलेट्स भी बनाती है, चूर्ण भी बनाती है। पतंजलि जो है शतावरी के चूर्ण बनाती है। डाबर नाम की कंपनी है, वो भी शतावरी के चूर्ण और टैबलेट्स बनाती है। आप किसी भी कंपनी का शतावरी ले आइए, उसको दूध के साथ या शहद के साथ रोजाना इस्तेमाल करिए, आपकी जो सारी समस्या है
वो आपको 1 महीने में ही उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलने लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, केवल एक बार खाने से नहीं होगा, ये नियमित आपको खाना है। शाम के समय लेना हो आप शाम के समय लीजिए, सुबह के समय लेना हो सुबह के समय लीजिए, पर रोज जब आप लेना शुरू करेंगे तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखें। तो अगर आप भी दूध के साथ शतावरी इस्तेमाल कर रहे हैं, महीने भर कर रहे हैं, तो आप रिजल्ट मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।